नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो बटन होल्डर और एक स्विच बोर्ड और एक इधर आइसोलेटर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी मीटर लाइन आ रही है नीचे से। और यहाँ पे हमारे हाथ में है दो स्विच हैं और दो है लाइट। तो आज हम इसी का कनेक्शन करेंगे। दो लाइट का कनेक्शन कैसे करते हैं, चलिए इसी वीडियो में हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे हाथ में है दो स्विच और यहाँ पर हमारा एक पीवीसी बोर्ड लगा हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दो लाइट का कनेक्शन करना बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की। तो यहाँ पे हैं दो स्विच, इस तरीके के दो स्विच हमारे पास है और एक पीवीसी बोर्ड लगा हुआ है जो इसमें इस तरीके से लग जाएगा और यहीं से हमारी दोनों लाइटों के कनेक्शन होंगे। एक स्विच से ये कनेक्शन होगा और दूसरे स्विच से ये कनेक्शन होगा और हर होल्डर से दो वायर निकले हुए हैं, काले और पीले। तो इस तरीके से दो कनेक्शन निकले हुए हैं और यहाँ पे हमारी मेन लाइन है जो मीटर से आ रही है। फिर उसके बाद हमारी आइसोलेटर से अब इसकी हम करेंगे पूरी वायरिंग। तो इसको कैसे कनेक्शन करते हैं तो चलिए इस वीडियो में यही देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी वीडियो को अच्छी तरीके से बनाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन वायरों को इस स्विच बोर्ड के अंदर ले लेना है। तो हमें सिर्फ एक ही, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट नहीं है, एक इस होल्डर का वायर इस तरीके से और एक इस होल्डर का वायर इस तरीके से हमने अंदर कर लिया। तो इस तरीके से ये दो वायर हमारे अंदर हो गए और इनको अभी हम बाहर ही रहने देंगे। इधर कर देते हैं और इसको भी हम इधर ही कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों वायर बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे दो वायर स्विच बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। हमने दोनों लाइटों के एक एक वायर को स्विच बोर्ड के अंदर ले लिया और दूसरा वायर हमने बाहर कर दिया। अब इसके बाद अब एक वायर हम और डालेंगे, इसको हम बनाएंगे मेन लाइन। तो एक वायर हमने दूसरे कलर का ले लिया है जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इस वायर को हम डाल के और यहीं पे इसको रख देंगे। अब इसके बाद हम करते हैं स्विच के कनेक्शन। अब ये हमारे वायर तो ठीक है, इन्हीं के बराबर हम इसको भी कट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इन वायरों को हमें अभी इनकी पीवीसी हटा देते हैं जरूरत भर की। अब ये सभी वायर हमारे आ चुके। अब इसके बाद हम उठाते हैं स्विच। तो स्विच के पहले सबसे पहले हमें इसकी वायरिंग करनी होगी। वायर का टुकड़ा ले लेंगे और इसकी पीवीसी हटा देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा राउंड कर लेंगे जिससे ये थोड़ा सा सीधा हो जाए और काम करने में हमें आसानी हो। अब स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे जरूरत भर का, जिससे हमारी वायर इन दोनों स्विचों में लग जाए। तो इस तरीके से ये दोनों स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्विचों को टाइट कर दिया है। अब ये जो हमारा एडवांस वायर है इसको कटर से इस तरीके से अलग कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे हमें अभी मेन लाइन कनेक्ट करनी है। तो एक टर्मिनल को लूज करेंगे और नीला वाला हमने
मेन बनाया था, तो नीला वाला वायर को हम यहाँ पे इस तरीके से यहीं पे एक स्विच में चाहे इधर लगा दें या इधर लगा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब हमारी मेन लाइन लग गई है। अब नंबर आता है स्विच के कनेक्शन करने का। तो ये वाली जो वायर है ये दिख रही है। अब जब इस कंडीशन में करेंगे, हमें इस स्विच से ये लाइट जलानी है। तो ये वाला स्विच हमारा इधर आया, तो हम ये वाली वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। इसको लगा दिया। दोस्तों बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप आसानी से घर में ही कनेक्शन कर लेंगे दो स्विच का। यहाँ पे सॉकेट नहीं है। अब दूसरा वाला एक वायर हमारा बचा है। अब यहाँ पे हम इसको भी लगा देते हैं। तो ये हमारे स्विच बोर्ड के कनेक्शन हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्विच बोर्ड को फिट कर देते हैं, क्योंकि कनेक्शन हमारा एकदम ओके है, फाइनल है। अब इसको हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत इजी है कनेक्शन करना। तो इस तरह हमें एक ही लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसको प्रॉपर नहीं लगाना, बाद में फिर भी हमें खोलना ही है। तो यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड एकदम फिट हो गया है। अब यहाँ पे लाइट लगा लेते हैं साथ में। तो हमने यहाँ पे दो बल्ब ले लिए हैं। एक बल्ब इसमें लगा देते हैं और एक बल्ब इसमें लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बस थोड़ा सा और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब ये वाली हमारी जो नीली वाली थी, ये हमारी मेन लाइन है। और ये वाले जो दो वायर हैं, एक यहाँ से और यहाँ पे, आप इस वाले को इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, और होल्डर के अंदर भी काले के साथ फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ से एक वायर सिंगल इधर ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही वायर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें वायर के टुकड़े थोड़े से बचाने हैं, जिससे छोटी छोटी वायर ना हो। इसी के बराबर हम इसको भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों वायरों को, जैसे कि आपको बताया था कि हम इसको यहाँ पे भी मिला सकते हैं और इसके अंदर में भी मिला सकते हैं, और इसको हम मेन में भी ले जा सकते हैं, अगर तार आपके पास एडवांस है। तो हम इसलिए लेके यहाँ पे आए हैं कि हमारा वायर यहाँ से कट ना हो, हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकें, दूसरा वीडियो इसमें बना सकें। तो अभी इसको डायरेक्टली नहीं लगा देना है। अब इसको हमें पहले लाइन को चेक करना है। सबसे पहले लाइन को चेक करना है, तब उसके बाद हम और कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा फेस किधर है और न्यूट्रल किधर है। तो यहाँ पे इधर देखते हैं, तो यहाँ पे इधर है न्यूट्रल, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। और इधर देखते हैं, यहाँ पे हमारा टेस्टर जल रहा है, इस तरीके से ये देख। तो यहाँ से अब इसके बाद यहाँ तो हमारी लाइन आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी हमारा टेस्टर जल रहा है, और इधर हमारा न्यूट्रल है, इधर हमारा फेस है। ये हमें कंफर्म हो गया। एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे कि ये हमारा आइसोलेटर सही है या नहीं। तो इसको ऑन करके देख लेते हैं, फेस की तरफ ही डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा फेस जल रहा है, यानी ये आइसोलेटर सही है। तो इस तरीके से पहले मेन लाइन को चेक करेंगे, फिर उसके बाद कनेक्शन करेंगे। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब हमें जानकारी हो चुकी है कि इधर हमारा फेस है और इधर हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला वायर हमारा कौन सा है दोस्तों? ये काले वाले हमारे हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले को सबसे पहले हम कनेक्शन देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सबसे पहले
न्यूट्रल को ही कनेक्शन देना होगा, फिर उसके बाद हम और दूसरे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एकदम प्रॉपर लग चुका है। अब बचा हमारा एक वायर। तो ये वाला जो वायर था हमारा फेस कनेक्शन था, फेस लाइन था जो हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा था। वहाँ पे हमें काले वायर की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें सॉकेट वगैरह या इंडिकेटर नहीं लगा है, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ न्यूट्रल की ज़रूरत है इन दोनों लाइटों में। तो जैसे कि बताया ना, ये वाला वायर यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाला वायर इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से वायर एक सिंगल ला सकते हैं। लेकिन हमने दोनों ही लिया है। कंफ्यूज मत होना कि आपने दोनों वायर यहाँ से क्यों ले लिए, क्योंकि हम सिर्फ समझाने के लिए ये दिखा रहे हैं। अब ये वाला वायर है फेस के लिए, हमने लगाया मेन लाइन, यहाँ से इसको, ये एडवांस है तो इसको हम कर लेते हैं कट, क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा है और उलझन होगी आप लोगों को भी समझने में। तो यहाँ पे हम इसको ज़रूरत के हिसाब से, और ये आप कैपेसिटी लोड के हिसाब से ये कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ हल्का वायर यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास लोड नहीं है, हम सिर्फ टेस्टिंग के एवज में इसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फेस को भी कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अब हमारे सभी कनेक्शन हो गए हैं पूरे दोस्तों। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे यह हमारी मेन लाइन आ रही है मीटर से, और यहाँ आइसोलेटर लगा हुआ है। इसके बाद आप एमसीबी भी लगा सकते हैं, या एमसीबी लगी हो, या उसके बाद आपको स्विच बोर्ड लगाना हो एक दो लाइट के लिए, तो इस तरीके से आप आसानी से इसका काम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर न्यूट्रल है और इधर फेस, जिससे हमने चेक किया था। यहाँ पे न्यूट्रल और फेस, इधर फेस है और इधर है न्यूट्रल। अब यहाँ से दो काले वायर हमारे डायरेक्ट लाइट के अंदर जा रहे हैं। एक डायरेक्ट यहाँ से आया और सीधा इस लाइट के अंदर कनेक्ट हो गया, और दूसरा वायर इस लाइट के अंदर कनेक्ट हो गया। दोस्तों, होल्डर में दो टर्मिनल होते हैं, दोनों में एक एक वायर लगा होता है, वो सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वहाँ से दो वायर निकले, एक वायर हमारा स्विच बोर्ड के अंदर आ जाएगा, दूसरा वाला हमारा सीधा न्यूट्रल में। न्यूट्रल अगर यहाँ पे सॉकेट लगा होगा तो आपको यहाँ पे इसको सॉकेट में दे सकते हैं, या यहीं पे लूप करके लेके आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी लाइन होगी ओके। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। तो लाइन हमारी ऑन हो गई है और हमारी सप्लाई ये आ चुकी है। तो अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो पहला स्विच हमने ऑन किया तो ये लाइट हमारी जल गई, और दूसरा स्विच हमने ऑन किया तो ये लाइट जल गई। तो दोस्तों, और घर में आप आसानी से दो लाइट और दो स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं।